ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमयं वीतरागरी ज्ञान नमो ताहि जाते अरहंता कवि मंगल करि हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। 8वें अधिकार में अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति, इस विषय से हम लोगों को प्रारंभ करना है। इसके पहले हम लोगों ने अनुयोगों में विधान क्या होते हैं, अनुयोगों का कथन किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा कीजिए। अब उसके व्याख्यान की विधि को हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले पैराग्राफ है, इस प्रकार चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान कहा। वहाँ किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में 2 की, किसी में 3 की और किसी में 4 की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। सो जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा समझ लेना है। तो किसी अनुयोग में एक अनुयोग की कथन पद्धति रहेगी, किसी में 2, किसी में 3 और किसी किसी में 4 अनुयोगों की व्याख्यान विधि होती है। तो जहाँ जैसे संभव हो वहाँ वैसा समझ लेना। जैसे उदाहरण में विचार करें तो कोई प्रथमान योग का शास्त्र हो, तो उस प्रथमान योग के शास्त्र में प्रथमान योग तो ही स्टोरी चल रही इसके लिए, फिर राजा के द्वारा मुनि दीक्षा ग्रहण करने का जो प्रसंग दिखाया जाता है, उसमें अनुव्रत और महाव्रतों की चर्चा होती है। पूर्व में अनुव्रतों को धारण किया और अनुव्रतों के पश्चात महाव्रतों को धारण किया, तो व्रतों का व्याख्यान वहाँ होता है जिसमें चरणानुयोग का व्याख्यान होता है। तो प्रथमान योग है, चरणानुयोग है, फिर कर्णानुयोग भी रहता है। तो उसी व्याख्यान में, उसी कथा में ये दिखाते हैं कि पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार किस प्रकार से कर्मों का फल हम लोगों को भोगना पड़ता है। जैसे हम लोग विचार करें ना, श्रीपाल राजा का चरित्र आ रहा है, श्रीपाल राजा का चरित्र। तो श्रीपाल राजा का चरित्र है, तो चरित्र है मतलब प्रथमान योग है। इसके पश्चात यदि हम लोग विचार करते हैं तो श्रीपाल राजा ने राजपद छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण की, तो चरणानुयोग का व्याख्यान हो रहा है। और मुनि दीक्षा धारण करने के पश्चात कुष्ठ रोग हुआ, तो कर्मों का फल दिखा करके कर्णानुयोग का व्याख्यान हुआ। और ऐसी स्थिति में भी वे अपने आत्मा से डिगे नहीं, निरंतर आत्म साधना करते रहे, तो आत्मा की महिमा गा करके द्रव्यानुयोग का व्याख्यान हुआ। तो कहने की अपेक्षा से प्रथमानुयोग का शास्त्र है, परंतु चारों अनुयोगों का उसमें व्याख्यान हुआ है। तो इस प्रकार से किसी ग्रंथ में 1 का व्याख्यान होता है, किसी में 2 का, किसी में 3 और किसी में 4 का। तो कहते हैं जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसे समझ लेना है। अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब अनुयोग का व्याख्यान किस प्रकार से होता है, इसकी विधि पद्धति कहते हैं। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, सो कहते हैं। प्रथमान योग में तो अलंकार शास्त्र की, वो काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मनोरंजयमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है, तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तथा
ये करना नहीं होगा, ये इतना कर देते हैं। देखिए प्रथमान योग की जो व्याख्यान पद्धति है उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि हम प्रथमान योग में जो भी कथन करते हैं वो अलंकार आदि से युक्त करते हैं। प्रथमान योग में तो अलंकार शास्त्र की वो काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। ये अलंकार और काव्यादि की, काव्यादि मतलब पोयम टाइप, अलंकार मतलब जो बात, हाँ उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा करके, हाँ स्पेशलिटी में बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं अलंकार शास्त्र की वो काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। क्यों? क्योंकि अलंकार अधिक से मनोरंजयमान होता है, सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। मतलब हम व्याख्यान कर रहे हो तो 20-25 मिनट के व्याख्यान के बाद लोग सुनना बंद कर देते हैं। उसी जगह यदि कोई पद्यात्मक रूप से, गीत रूप से कोई व्याख्यान हो रहा हो, कोई कथन हो रहा हो, तो लोग 1-2 घंटा तक सुनने के लिए तैयार है। एक स्वाभाविक रूप से मनोवृत्ति है, मानसिक स्थिति है हमारे ऐसी कि कोई पद्य में, गायन में, गीत में आता है तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। परंतु यदि कोई सीधी बात हो रही है, व्याख्यान रूप से हो रही है, तो वो सुनने में समस्या आती है। इसलिए कहते हैं कि सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। मतलब हम लोग अभी यहाँ सीधी सीधी बात कर रहे हैं, व्याख्यान पद्धति से कार्य चल रहा है, तो हम लोगों को सुनने में बड़ा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ता है और उपयोग को स्थिर करके सुनना रहता है। परंतु यदि इसी की जगह पर हम लोग कोई पद्य में यदि कोई पूजन आदि का कार्य रखे तो उसमें उपयोग अपने आप ही स्थिर रहता है। सो कहते हैं सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन करने से उपयोग लगता है कि अलंकार आदि से यदि हम लोग कथन करें तो उसमें उपयोग बहुत अधिक लगता है, जो कि सीधा कथन करने में नहीं लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण करें, मतलब जो जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं हमारे आंखों के सामने नहीं है, उनका वर्णन यदि हम लोग कुछ अलंकार आदि से युक्त, युक्ति पूर्वक और थोड़ा अधिकता में करें तो सामने वाले को वो सही लगता है, अच्छा लगता है और उसे थोड़ा भाव भाषण भी होता है। यदि हम लोग इतना ही कहें कि राम एक राजा हो गए तो फिर उतना उपयोग नहीं लगेगा। जैसे आप लोग प्रतिमा युग के शास्त्रों को पढ़ोगे ना, तो उसमें भरतेश वैभव को पढ़िए या कोई और शास्त्र को पढ़िए, तो उसमें क्या करते हैं, कहना तो उन्हें ये है कि राजा ने मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, मूल बात तो यही कहनी है। पर इसके लिए उनके नगर का ही इतना वर्णन करेंगे कि हम लोग विचार करते रहते कि नगर के वर्णन का क्या तात्पर्य है। फिर पता चलता है कि जैसे ये नगर का वर्णन, उनके वैभव का वर्णन किया और अंत में कहा कि ये सब छोड़ दिया, तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब उपयोग की स्थिरता के लिए होते हैं। फिर कहते हैं तथा परोक्षवाद को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तथा कर्णान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की अमनय से उसका सुगम जानपना उठता है। कहते तथा कर्णाल योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। तो प्रमाण आदि मतलब उसका मेजरमेंट, उसके बारे में विचार होगा, तो वहाँ गणित की मुख्यता रहेगी। और कर्मों की अपेक्षा से विचार करें तो कर्मों में भी तो कैलकुलेशन ही होता है कि किस प्रकार के कर्म बंद होने पर कितने समय तक जीव को संसार में रहना है,
ये आदि आदि जो वर्णन होगा उसमें गणित की मुख्यता होती है। सो गणित ग्रंथों की अमनय से उसका सुगम जानपना होता है। यदि करना योग में गणित की मुख्यता से वर्णन होगा तथा चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ आचरण करना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। चरणान योग में तो सुभाषित और नीति शास्त्रों की मुख्यता से ही वर्णन होने वाला है, वहाँ आचरण की मुख्यता है और आचरण में लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। ये लाइन को देखिए, आपके इसमें भी बोल्ड किया रहेगा कि लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? लोक प्रवृत्ति के अनुसार क्या होता है कि कोई बात जिसमें धर्म नहीं है परंतु लोक प्रवृत्ति है तो भी उसका वर्णन करते हैं। धर्म की अपेक्षा से उसमें अहिंसा धर्म कहो या फिर 5 अनुव्रतों का पालन कहो, महाव्रतों का पालन कहो या हिंसादि पापों की अपेक्षा से कहो, इसकी मुख्यता उसमें होगी ही होगी ऐसा नहीं है। काफी बार तो चरणान योग का आचरण इसलिए भी होता है क्योंकि लोक व्यवहार में नहीं होता है, लोक व्यवहार में नहीं होता है। एक मिलता जुलता उदाहरण कहता हूं, मिलता जुलता किसी का देहांत होने पर हम लोग 13 दिन तक सूतक का पालन करते हैं। अब ये सूतक पातक के बारे में आप गहराई में विचार करें ना तार्किक रूप से, तो कहीं मिलान नहीं बैठता है। गहराई में तार्किक रूप से विचार करें तो कभी मिलान नहीं बैठता है, परंतु है, अब लोक व्यवहार में है तो है। जहां तक मेरे सुनने में आया है कि इंदौर में एक हमारे बहुत बड़े पंडित जी है, मित्र पक्ष वाले, साधर्मी, परंतु बहुत स्नेह रखते हैं मुमुक्षु समाज से और बड़े ज्ञानी हैं। तो उनसे एक बार चर्चा हुई थी कि सूतक पातक का उस जमाने में भले ठीक होगा, अभी कहाँ है, अभी कहाँ हम लोग इतना ये करते हैं, तो इसकी वर्तमान में भी कोई आवश्यकता है? तो उस समय उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि देश काल वातावरण में तत्परिस्थिति में वो ठीक थी, अभी वर्तमान में नहीं है, परंतु लोक व्यवहार में वो प्रवृत्ति चल रही है तो हमें ऐसे निभाएं। तो ऐसे चरणान योग में जो लिखा ना, लोक प्रवृत्ति के अनुसार, तो होता है ऐसे। लोक प्रवृत्ति में हमें बहुत सारे कार्य ठीक है उनके अनुसार हमें करने हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो, इतना उसमें ध्यान रखना है, परंतु बाकी लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही सारा आचरण करना रहता है। तो काफी बार एक प्रकार का वो अभक्ष आता है ना, 5 प्रकार के अभक्ष: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और हानिकारक। ये हानिकारक अभक्ष और अनुपसेव्य अभक्ष भी इसी प्रकार के आते हैं। उसमें जीव हिंसा मुख्यता में नहीं है। आप यदि उनका सूक्ष्मता से विचार करें ना, उसमें जीव हिंसा मुख्यता में नहीं है, उसमें लोक व्यवहार मुख्यता है। एक और ऐसा भी मिलता जुलता अभक्ष बोलता हूँ, लोक प्रवृत्ति के लिए कह रहा हूँ। बड़ा फल अभक्ष होता है, बड़ा फल अभक्ष। हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे सब लोग बैठ करके जो बड़ा फल रहेगा उसे यदि हम लोग सुधार करके खाए तो भक्ष, और कोई अकेला इंसान बड़े फल को सुधार करके खाए तो अभक्ष। ऐसा क्या? कहते वो फल हिंसात्मक रूप से अभक्ष नहीं है, फल कषाय की अपेक्षा से भी अभक्ष नहीं है। तो फिर तो उसमें वो कहना चाहते कि वेस्ट बहुत ज्यादा जाएगा। वो अकेला इंसान बड़ा फल
जैसे बड़ा कोई फल काट करके खाए, कितना खावे? अकेला नहीं खा सकता। हाँ, नहीं खा सकता है, वेस्ट जाएगा, तो भी वो अपक्ष है। तो ये सब लोग प्रवृत्ति के अनुसार है। आप कहेंगे इसमें क्या लोग प्रवृत्ति है और इसमें क्या अभक्षपन आया? भावना ये है उसके पीछे कि इतना बड़ा फल अकेला इंसान काट करके खाएगा और सब वेस्ट जाएगा, तो मिलजुल करके खावे, या थोड़ा वेट करे, सबको आने का इंतजार करे, या फिर सबको दे करके खावे। तो उसमें लोक व्यवहार की मुख्यता है। सो कहने का अभिप्राय ऐसा है कि आचरण में बहुत सारी बातें जो ये इसमें क्यों विस्तार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है जिसमें हम लोग थोड़ा विचार करते हैं तो पता चलता है ना इसमें हिंसा है, ना कोई पाप है, ना कोई कषाय है, और पंडित जी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। हमारे बच्चे हम लोगों से पूछते हैं कि इसमें कहाँ पाप है, तो फिर हमारे पास जवाब नहीं होता है। उसका जवाब इस लाइन में। तो सुमत प्रकाश जी का अभी हाँ, लास्ट मंथ में सूत्र पाठक का पूरा सवा घंटे का पूरा प्रवचन है। मेरे को लगता है नहीं लगता है वो वो भी ना बताए ना, नहीं नहीं लगता है। नहीं नहीं, होता ये ही है ही नहीं। नहीं अपने में, जैन हाँ। धर्म में है ही नहीं। सूत्र पाठक जैन धर्म में है। होता ही नहीं है। बराबर है। तो ये वो सब तो वो सब भी वो चल रहा है, शुरू किया। परिपाटी चालू हो गई। हमारे यहाँ तो अंतर मुहूर्त का है, और देहांत के पश्चात अंतर मुहूर्त में अंतिम विधि करके पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कोई उसका कारण है ना, मतलब सैद्धांतिक कारण है दो अपेक्षा से। एक तो जो आत्मा है वो तो दूसरी गति को 3 समय में पा जाता है, तो उस जीव का तो वहां जाकर के जन्म भी हो गया, सब हो गया। अब यहाँ इस बॉडी को रख करके करेंगे क्या, इसमें और जीव उत्पत्ति होकर के हिंसा का पाप लगेगा, उसमें भी तरस जीव उत्पत्ति होती है, तो पाप का कारण बन रहे हैं। तो जब जीव और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं बनता है, लोक व्यवहार में हम सब एक साथ बैठे इसलिए एक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, निश्चय से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो जब वो जीव ही चला गया तो लोक व्यवहार वाला भी संबंध नहीं रहा, इसलिए अंतर मुहूर्त का ही है। फिर भी कोई कषायवश हम लोग थोड़ा समय रखते हैं, तो आगे की विधि और आगे का कोई कार्य बनता ही नहीं। पर ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है समय के अनुसार। 13 दिन से 10, फिर 5, फिर 3 तक तो आ गए, इतना कम नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये सब लोक व्यवहार की प्रवृत्ति। जो सूर्यास्त के बाद जो एक्सपायर हो जाते हैं उसकी बॉडी सब लोग नहीं लेके जाते हैं स्मशान। जी, तो पहले तो था कि वो लकड़े में जलाते थे, तो जी हिंसा भी बहुत होती थी। अभी इलेक्ट्रिक में तो कम होती है, मतलब होती तो है लेकिन लकड़े के कंपेरिजन में कम होती है। और फिर वो बॉडी तो रखते हैं पूरे दिन, पूरी रात रखते हैं, फिर सवेरे वापस लेके जाते हैं। तो वो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि रात को इलेक्ट्रिक में भी लेके जाओ, खत्म करो? नहीं, वो रात्रि का नहीं है, रात्रि का नहीं, वो उसमें रखना है। वो अंतर मुहूर्त वाली बात तो निकल गई उसकी। हाँ, निकल गई। तो अंतर मुहूर्त मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में है तो ये अंतर मुहूर्त लगता है, नहीं तो नहीं। अपवादात्मक परिस्थितियां होती है ऐसी, तो ऐसे समय में जरूर उसका अंतर मुहूर्त वाला नियम उसमें नहीं रहेगा। बस वो प्राकृतिक रूप से अपवादात्मक है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई रिलेटिव आने वाले होते हैं तो उसके लिए भी संभाल के रखना पड़ता है, भले ये सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हुआ है फिर हाँ, तो वो तो मतलब बाई कंपल्सन हो जाता है। जैसे मेरे मदर का ही हुआ था तो सवेरे 10:30 बजे हुआ था, लेकिन मैं था सोनगढ़ में, तो मैं तो रात आते मेरे को रात हो गई थी, और मेरी सिस्टर भी अहमदाबाद में थी, तो दूसरे दिन वो लोग भी आ गए थे, लेकिन दूसरे दिन हमने निकाला। तो वो अंतर मुहूर्त वहाँ पे भी नहीं लग सका। फिर वो उसका वो पाप हमको लगता है, मतलब वो जो उसमें जीवन से होती है वो हमारे निमित्त से रखना पड़ा ना हमको। जी, वो तो है ही, बिल्कुल उसमें पाप लगेगा ना। किसमें पाप नहीं लगेगा? कोई देहांत ही रात्रि के समय में हुआ है तो उसमें ऑप्शन नहीं, फिर उसको आपको सूर्योदय होने तक वेट करना संभव नहीं। ये अपवाद है। और सूर्य उदय के पश्चात हुआ है और हम रख रहे हैं, तो उसमें
कषाय की मुख्यता है, तो उसमें अपवादात्मक पक्ष देते हैं। पंडित जी वो कटहल फल होता है ना, हाँ फणस, हाँ हाँ, तो वो अवक्ष है ना? यही बड़ा फला भक्ष है हाँ। वो बड़ा फला भक्ष है, बाकी ऐसा भक्ष नहीं है। अच्छा, ऐसे अवक्ष नहीं? नहीं, वो बड़ा फल मिलेगा, वो भी बड़ा फल मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पंपकिन तो बड़ा फला भक्ष में जाता है। अपन तो खाते नहीं है, बट वो आजकल महाराज जी वगैरह सब पंपकिन खाते हैं। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। पक्षी बक्ष नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा भी लेकर आते हैं ना लोग, हाँ। ऐसा नहीं कि पूरा पंपकिन लेकर आ जाएंगे, थोड़ा सा भी मिलता है तो वैसे वो बड़े फल अभक्ष्य की अपेक्षा से अभक्ष्य, बाकी दूसरा कोई उसमें कारण नहीं। कितने लोग वाटरमेलन नहीं खाते थे, तो हमको ऐसे बोला जाता था बचपन में कि इसमें बहुत बीज होते हैं, बट वो गले नहीं उतरा कभी। पर आज हीट वाला प्रॉपर बैठा कि नहीं नहीं, लाल ये लाल कलर के हिसाब से हाँ, नहीं रेड है। कलर और ऐसा कुछ नहीं है हाँ, उसका। दादी माँ लोग ऐसे बड़ा कहते फला थे, भक्ष लाल में कलर जाता बहुत है। है, खून जैसा बड़ा होता फला है। भक्ष। बड़े फल है वो। पर ये बड़ा फला भक्ष है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। वो भी कोई सिर्फ किसी ने वेस्टेज proper के reason नहीं एंगल से ना, एंगल्स, नहीं मतलब अकेले खाओ तो इसलिए मैंने कहा नहीं, ना, वेस्टेज होता है, अकेले खाएंगे लेकिन बड़ा फल नहीं उसका खाओगे। कुछ नहीं है उसमें। उसमें बहुबीज का नहीं, बैंगन में बहुबीज कोई भी का। बड़ा फल खाएगा ना, सबको बुला लेना घर पे। हाँ, फिर क्या है, पाप नहीं लगे किसी को। हमारे नंबर में केला रहता है तो हम हाफ ही दे सकते हैं महाराज साहब, हाँ, आज पूरा नहीं दे सकते, हम्म, हाफ काट के दे क्योंकि उसका छाल रहता है ना, छाल में तुरंत जीव आ जाते हैं, हम्म, हिसाब से आधा दिया जाता है। नहीं सर, बड़ी सूक्ष्मता से वो वर्णन होता है। इसलिए कभी भी अभक्ष्य की बात हो ना, तो उसमें थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से हम लोगों को देखें। इनसे इसमें हिंसात्मक रूप से पाप लग रहा है या लोक व्यवहार कषाय की अपेक्षा से पाप लग रहा है। हिंसात्मक हो तो सबसे पहले उसका त्याग, जैसे आलू हिंसात्मक अभक्ष्य में जाएगा, और बड़ा फल ये कषाय अभक्ष्य में जाएगा। अच्छा, दूसरा एक अभक्ष्य बोलो उसका लोक व्यवहार वाला में, दाल बनी सब्जी बनी, दाल का चम्मच सब्जी में रखो तो सब्जी अभक्ष्य, सब्जी का चम्मच दाल में रखो दाल अभक्ष्य। अब ये क्या है? ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ, उसके कारण व्रती श्रावकों के लिए जो भोजन बनता है ना, वो दोनों भी एक प्रकार से विचार करें हम लोग तो अग्नि का ही जीव है, दोनों में भी, पर दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों अलग टाइप के हैं। तो आपने इसका इसमें मिक्स किया, उसका इसमें मिक्स किया, तो अभक्ष्य। ठंडे पानी में अपने गर्म पानी मिलाए, बस वही वाली बात है। यहाँ दोनों गर्म है, परंतु दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ऐसा कौन इतना नहीं हो पाता है, जैसे चाय बना रहे हैं तो ठंडा दूध ही डालेंगे, गर्म दूध थोड़ी ना डालेंगे। हाँ। वहाँ पे चाय ऊपर गई है, पानी ऊपर गया, उसमें ठंडा दूध ही डालेंगे। पानी में तो बहुत होता है। नहीं, इसे अभी देखिए ये अभक्ष्य कहाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने जो अभक्ष्य का उदाहरण आपको कहा, ये इस प्रकार के अभक्ष्य का त्याग किन का है? इतना उच्च आचरण कौन रखते हैं? उसका एक प्रतिमाधारी, उनका उदाहरण देता हूँ। हमारी ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी है, उनका भोजन इस विधि से बनता है। हाँ, आप एक चम्मच दूसरे में नहीं रख सकते, चाहे ठंडा हो गर्म हो कैसा भी हो, इसका उसमें नहीं कर सकते। तो ये प्रकार से अभी वो अभक्ष्य हमारे लिए अभक्ष्य है क्या? शास्त्र विधि से अभक्ष्य है, परंतु हमारे आचरण के योग्य वो अभक्ष्य नहीं है। तो ये जो अभक्ष्य वाली बात होती है ना, ये बच्चों को समझाते समय हम लोगों को इसी विधि से समझाना है। यदि मुझसे कोई कहता है ना अभक्ष्य का, और ये सब चर्चा होती है, मतलब लोग बहुत उच्च विचारों से भावों से पूछते हैं, तो मैं तो सबसे पहले बहुत सारी सूक्ष्म बातें सुनते हैं पढ़ते हैं, तो उनके मन में शंका आती है। तो मैं तो पहले ही कहता हूँ होटल का भोजन छोड़ो, सबसे पहला वो अभक्ष्य, फिर बाकी का अभक्ष्य। और यदि आपको घर में भी पूर्ण रूप से अच्छे अभक्ष्य का त्याग रखना है, अच्छा आचरण रखना है, तो आप एक काम करिए कि अभी 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का नियम ऐसा बना करके चलिए कि उसमें फिर इसी विधि से भोजन लेंगे, अन्य सबका त्याग। यदि हमने घर में ही इस प्रकार के अभक्ष्य का त्याग रखा है और हम लोग होटल में जा कर के भले ही शुद्ध वाला जैन भोजन ही खावे, तो भी उसमें दोष लगता है।
जैसे घर में तो हम मसाले का नियम रखेंगे 3 दिन का मसाला, और होटल में जाके भोजन करेंगे, तो बात नहीं बनती। घर में रखिए, हम उसके अनुमोद ना करते, अच्छी बात है, तो उसमें नियम रखते समय हम लोग ऐसा रखें ना कि घर के लिए हम लोग ये सब शुद्धता का नियम रखेंगे, बाहर जाने पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारे अभक्ष जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अभक्ष में चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, लोक प्रवृत्ति। मतलब जो मैंने अभी उदाहरण कहा ना कि दाल और सब्जी का चम्मच यहाँ वहाँ होना, ये व्रतियों के लिए लोक प्रवृत्ति है, ये व्रतियों के लिए लोक प्रवृत्ति है, और हमारे लिए व्यवहार है। ये सब फर्क आता है। सो आचरण में बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखना है कब किस प्रकार के नियमों का हमें पालन करें। पंडित जी, एक आवश्यकता है टॉपिक है इसलिए पूछा, जो आयुर्वेद में एलोवेरा का यूज बहुत होता है, उसको अभक्ष्य बोला जाता है, उसका कौन से अभक्ष्य है? देखिए, ये 5 प्रकार के अभक्ष में वो त्रस घात में भी नहीं बैठ रहा और बहुघात में भी नहीं बैठ रहा है, और अनुपसेव्य नशाकारक में भी नहीं बैठता है, अनुपसेव्य में भी नहीं बैठता है, हानिकारक में नहीं बैठ रहा है क्योंकि वो दवाई के रूप में यूज हो रहा है। तो क्या होता है जब वो, और भी 22 प्रकार के अभक्ष है ना आगे, ये तो 5 प्रकार मूल हुए, तो 22 में वो फिर जैसे बड़ा फल और ये सब लिया, उसमें कहीं ना कहीं उसका लिंक रहेगा। कैक्टस को अभक्ष्य बोला जाता है, तो वो कैक्टस कहलाता है। हाँ एलोवेरा कैक्टस में आता है। ओके। हाँ, ये कह रहा हूँ ना कि वो आगे के 22 वाले प्रकारों में अभक्ष में जाएगा। तो मूल में तो पहले हम लोगों को 5 अभक्ष का ध्यान रखना है कि भाई अभक्ष का सेवन न हो, और फिर धीरे धीरे स्थिति अनुसार एक एक अभक्ष को हम लोगों को छोड़ना है। कोई भी प्रकार का आचरण करने से पहले पूर्वोपार का विचार कर ले। पूर्वोपार मतलब मेरी पुरानी स्थिति क्या है थी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या हो सकती है, इन सब का विचार करके फिर नियम धारण करना है। जल्दबाजी में, भावुकता में कभी भी कोई नियम नहीं लेना। नियम लेना अच्छी बात है, हम उसका निषेध नहीं करते हैं, पर लेने से पहले विचार पूर्वक करें। ऐसा भी हो सकता है 1-1 दिन का करें, 2-2 दिन का करें, फिर आदत बनती है तो फिर 1 महीना 2 महीना ऐसा करें। पर जल्दबाजी में ले लिया फिर गड़बड़ हो जाती है। ये उदाहरण, मोटा मोटा उदाहरण कहता हूँ, जल्दबाजी में ले लिया कि भाई हम लोग रात्रि में जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो 1 महीना 2 महीने अच्छा लगा, तो काम बनता गया। फिर बाद में पता चला नहीं बन रहा है, फिर आकुलता, अब प्यास लग रही है, पानी के बिना काम नहीं चलेगा, और पिए तो नियम टूटने का डर। तो इस उलझन में आकुलता बढ़ती जा रही है। तो इससे अच्छा है कि नियम लेते समय ही पूर्व आने वाली स्थिति का अनुमान लगाते हुए धीरे धीरे ले, या फिर महीने का भी। हाँ, ये कह रहा हूँ ना, एकदम एक साथ में मत लो ना। पूरा आजीवन लेने से अच्छा है कि भाई मुझे लग रहा है एक महीना था। हाँ, एक महीना अगर पल गया तो और 1 महीना और 1 महीना तो क्या फर्क पड़ रहा है? बराबर है। इसमें पूरी रात कभी को भी खाने का रहता है ना, पहला तो नियम ले लेते थे बोला जो यहाँ हाँ वही ना, यानी फिर आप क्या पूरा अगर जिंदगी भर जोहर का नियम रखा है आजीवन का, और फिर बाद में पता चला कभी कोई कुछ- दवाई है जो रात्रि में लेनी पड़ रही है। अब 1 महीना लेते जाओ, क्या फर्क? तो धीरे धीरे करके नियमों को हम लोगों को बनाना है। इसमें भी वो यानी विदेश व्रत और दिग् व्रत और ये सब है, हाँ। तो उसमें भी वो ऐसे बोलते हैं ना कि आप यानी 50,000 किलोमीटर बाहर में के वहाँ नहीं जाएंगे। 50,000 किलोमीटर तो कोई प्लेन भी नहीं जाता कभी दुनिया में, यानी बराबर है। यानी इतना नियम तो आप रखते ऐसे समय- लोग कि उसके बाद भी है तो सही ना, पूरा बिल्कुल, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा आकाश है, यानी इतना बड़ा लोग बहुत सही बात आपने कही है कि नियम लेते समय थोड़ी मर्यादा अधिक रखें। अधिक। तो मर्यादा अधिक रखेंगे तो समस्या नहीं बनती है। और नियम भी वस्तु अपेक्षा से लिए जाते हैं, वस्तुओं का त्याग नियम से जुड़ा हुआ विषय है, इसके लिए कहता हूँ परिग्रह का त्याग रखते हैं ना, परिग्रह का त्याग।
हमें यदि सामान्य रूप से विचार करें ना परिग्रह का त्याग करना है, तो हमारे मन में विचार क्या आता है, कुछ वस्तुओं के नाम आते हैं। वहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, हमें समस्या आती है पैसों के बारे में। हम लोग कह देते कि 10 लाख रुपए रखेंगे, बाकी सबका त्याग। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बात कहता हूँ। अब 10 लाख रुपए का नियम हमने कब रखा? आज। अगले 5 साल के बाद 10 लाख की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। फिर समस्या। अच्छा, उसमें समस्या ये कि 10 लाख तो ऐसे घर में नहीं रखेंगे कि चलो रोज का 200-500 निकाल कर खर्च करेंगे, वो रखेंगे बैंक में। बैंक में रखेंगे तो बढ़ेगा। अब बढ़ा तो फिर समस्या कि हमारी मर्यादा 10 की है। अब बढ़े हुए का करे क्या? हम लेकर के किसी को देवे तो भी स्वामित्व का दोष लग रहा है, न लेवे तो बैंक तो आपको ऐसा नहीं करेगा कि भाई मत लो, वो किसको देंगे? इसके लिए क्या होता है, वस्तुओं में मर्यादा होती है। आपने देखना वो परिग्रह की जो बात आती है ना, उसमें क्या दिया है? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब खाली प्लॉट, खेत, जमीन। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है उसकी वैल्यू जमीन का। तो हमने कहा कि भाई 10 बीघा जमीन रखेंगे, तो 10 बीघा जमीन आज 5 लाख की है, आगे 5 साल के बाद 50 लाख की भी हुई तो भी कोई समस्या नहीं, कि वो क्षेत्र तो उतना ही रहेगा ना, वो बढ़ेगा नहीं। वास्तु, वास्तु मतलब बने बनाए घर। तो हमने कहा है कि भाई हम 5 घर रखेंगे। अब वो 5 घर की आज की कीमत हो सकता है 5 CR हो, आगे चल करके वो 50 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 रखने की बात है, 5 हो गए। इस प्रकार से कपड़े के बारे में हमने कहा है 10 जोड़ी। अब 10 जोड़ी कहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 10 है वो चल रहा है, हमें लग रहा है कि 11वीं लेनी है, तो एक हटा दो, एक बढ़ा दो, इस प्रकार से। अब उसकी वैल्यू की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आज 10 जोड़ी आ रही है 10,000 में, अगले 5 साल के बाद पता चले कि वही 10 लेने के लिए 50,000 लग रही। तो कहने का मतलब जैन दर्शन बहुत साइंटिफिकली है, वहाँ साइंस है, वहाँ बहुत लॉजिकली विचार किया जाता है, और इसलिए कभी भी रुपये पैसों में उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो सीधी बात है कि वस्तुओं की अपेक्षा से होता है। तो ये जो लोक प्रवृत्ति शब्द लिखा है ना, ये सब लोक प्रवृत्ति में आता है। ये जितना भी हम लोगों ने विचार किया ना, ये सब लोक प्रवृत्ति का भाग है। यदि इसमें से हम लोग कुछ छोड़ देते हैं तो फिर समस्या बनती है। इसलिए कहते हैं लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बदलाने पर। अब ये नीति मार्ग क्या हुआ? जैसे उदाहरण में विचार करते हैं, मोटा मोटा ही उदाहरण कहता हूँ कि गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? हम कहेंगे 10 जीवों की उत्पत्ति होती है इसलिए। वो नहीं मानेगा, फैक्ट है, नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो फिर क्या करें? उसे नीति मार्ग समझाए। नीति मार्ग तो ये कहता है कि गौमूत्र अभक्ष है, मतलब लोक व्यवहार की अपेक्षा से, धर्मापेक्षा से नहीं, वो नहीं सेवन करना चाहिए, पर उसको अलग से समझाओ, समझ जाए तो ठीक। ये नीति मार्ग होता है। जैसे एक और नीति मार्ग का उदाहरण कहता हूँ जो लोक व्यवहार में हमारे चलता है उसकी बात करता हूँ। हम प्रैक्टिकली उदाहरण, वो डायबिटीज हुआ है तो मीठा खाना नहीं है। अब मीठा नहीं खाना है, कोई खावे, तो हम उन्हें नीति मार्ग से समझा सकते हैं कि भाई देखो, ये आप खाएंगे तो फिर आपको तकलीफ, बाकी लोगों को तकलीफ, तो ये ठीक नहीं है, तो वो नीति मार्ग में आएगा। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो नीति मार्ग में बतलाने पर वो सही आचरण करता है। सप्तव्यसन का जो त्याग होता है, सप्तव्यसन का त्याग, उसमें नीति मार्ग मुख्यता में है, लोक प्रवृत्ति मुख्यता में है। सप्तव्यसन में नीति मार्ग और लोक प्रवृत्ति मुख्यता में। आप समझ रहे हैं? मतलब इसमें हम लोग कहते हैं ना, विदेशी आचरण और हमारे देश का, भारत का आचरण
उसमें लोक प्रवृत्ति और नीति मार्ग। फिर ऐसे हुआ ना कि आयुर्वेद में थोड़ा सा तो आयुर्वेद रहता ही है और वो औषधि कभी कभी वो स्टार्ट करते हैं, तो नीति मार्ग में हिंसा लेके जाए तो कहेंगे कि थोड़ा सा तो नहीं रहा तो आप पीना चाहिए क्योंकि व्यवहार, तो ये बराबर है कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका दूसरा ऑप्शन है, इसलिए रॉन्ग है। वही बात यदि हम लोग सप्त व्यसन के बारे में विचार करें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि नीति मार्ग और लोक व्यवहार की अपेक्षा से विचार करें तो आयुर्वेद की दवाइयों का सेवन करते समय कहीं न कहीं अल्कोहल या अल्कोहल को छोड़ दीजिए, वो पानी, शहद, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आता है, तो वो तो डॉक्टर कहेगा कि आपको इसका सेवन करना है, पूरा नहीं थोड़ा सा तो करो, तो फिर वो नीति मार्ग नहीं है, वो लोक व्यवहार नहीं है, उसमें दोष लगेगा। नीति मार्ग और लोक व्यवहार की अपेक्षा से विचार करते सप्त व्यसन का जो हम लोग त्याग करते हैं, सप्त व्यसन में दो प्रकार के व्यसनों की चर्चा आती है, एक वैश्यागमन और एक परस्त्री गमन। तो परस्त्री गमन और वैश्यागमन दोनों ही प्रकार के व्यसन तो व्यसन ही है, फिर भी दोनों का यहाँ उदाहरण मतलब शास्त्र में क्यों दिया है? क्योंकि दोनों ही लोक व्यवहार और नीति मार्ग की अपेक्षा से ठीक है। परस्त्री गमन तो ठीक है ही नहीं, वो तो लोक व्यवहार में नीति मार्ग के लिए कहीं उसका स्थान ही नहीं है। तो वैश्य गमन को अलग से क्यों दिया? उसके पीछे यही कारण, क्योंकि जो धर्म आचरण पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धर्म मतलब कोई बहुत बड़े धार्मिक वाली बात नहीं है, लोक व्यवहार वाले सामान्य रूप से, उस जीव के लिए भी ऐसे स्थान वर्जित है। और शास्त्र भाषा में, पुरानी भाषा में कहे तो हम कहते हैं चांडाल लोग, अब चांडाल लोगों के लिए ऐसे स्थान वर्जित नहीं है, उनके लिए उनकी अपेक्षा से, पर सामान्य अपेक्षा से ऐसे स्थान वर्जित है, उसका नाम है लोक प्रवृत्ति और नीति। तो बहुत सारे नियम, थोड़ा भी कह ही देता हूँ, क्या होता है, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कहता हूँ, ये तो खैर मन प्रकाश जी भाई साहब और इन लोग कहे तो अच्छी लगती है बात, निकली कही। हमारे घर परिवार में भी आचरण में एक सामान्य से एक नियम है कि हमारी बेटी से लिए बात शुरू करते तो आगे सब, जब वो 8 साल का नियम है, शास्त्र के अनुसार 8 साल का नियम, 8 साल की हो जाए तो उसके बाद उसके आगे कोई भी पुरुष उसे टच ना करे, ये शास्त्र का नियम है। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई 8, 10, 12 साल हो जाए तो उसके बाद स्ट्रिक्टली इस बात को हम लोग फॉलो करते हैं, घर में सब लोग फॉलो करते हैं। मतलब जो अभी यंग जनरेशन में वो चलता है ना, बैड टच, गुड टच, हाँ, और फिर वो हक करने वाली बात चलती है ना, गले मिलना वाला, वो कल्चर हमारे यहाँ है ही नहीं, उसका तीव्रता से निषेध है। क्यों? वो लोक प्रवृत्ति और नीति मार्ग के अनुसार सही नहीं। बोला एक भाई एक बहन से भी गले नहीं मिल सकता, क्यों? वो लोक प्रवृत्ति और नीति मार्ग के अनुसार ठीक नहीं है। तो फिर ये बच्चे आर्ग्यू करने शुरू करते हैं। बाकी ठीक है, आप फ्रेंड तक कहो तो हम लोग मान लेंगे, भाई बहन हाँ, उसके पीछे कारण है। अब नीति शास्त्रों को आप पढ़ेंगे ना, नीति शास्त्र भर्तृहरि करके एक नीति शास्त्रकार हुए, भर्तृहरि, उनका एक बहुत सुंदर श्लोक आता है उसमें, नीति शास्त्र में, उसमें इस बात का वर्णन आता है, और उसको साइंटिफिकली यदि हम लोग लॉजिकली और साइकोलॉजिकली उसका विचार करेंगे तो हमें ये बात का एहसास होता है कि ये कितना जरूरी रहता है लोक प्रवृत्ति और नीति मार्ग का आचरण करें। तो ये सब आचरण वाली बातें, इसमें हमेशा ये इस बात का नहीं रहता है कि भक्षा भक्ष है, पाप लग रहा है, नहीं लग रहा है,
बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे पकड़ में नहीं आती है, पर शास्त्र में दिया है, लिखा है, तो हम लोगों को उससे फॉलो करना चाहिए और थोड़ा बहुत समझाना चाहिए घर में। और आप लॉजिकली समझाते हैं तो फिर बच्चे समझते हैं और फिर वो फॉलो भी करते हैं और वो थोड़ी मर्यादा का भी पालन करते हैं। हम लॉजिकली नहीं समझाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं बस धर्म में कहा है आपको करना है, तो फिर वो नहीं मानेंगे। यहाँ पे कषाय कितना वक्त के साथ बिल्कुल। और तो कुछ नहीं। बाप और लड़की भी एक रूम में नहीं सोने होगी, है ना? बिल्कुल है। इसलिए तो मैंने संक्षिप्त में कहा ना कि वो 8 साल की हो गई तो बेटी बेटी हो गई। तो आगे फिर क्या है, लोक व्यवहार में अभी इतना हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। 10 साल 12 साल के बाद फिर अपने आप ही वो व्यवहार दूर होना चाहिए और होना ही चाहिए। दोष लगता है हम लोगों को। तो कहने का अभिप्राय ये रहा, ये जो लोक व्यवहार और लोक प्रवृत्ति की बातें ये सब चरणान योग है। ये चरणान योग पर इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसमें कहीं हमें दोष नज़र ही नहीं आता है और फिर हम कहते रहे इसमें कोई दोष नहीं, फिर ये क्यों कहना चाह रहे हैं, कि घर वाले ज़बरदस्ती क्यों करना चाहते हैं। तो उसके पीछे ये कारण है लोक व्यवहार लोक नीति वाले। सो उसको हम लोगों को ध्यान रखें। फिर आगे तथा द्रव्यान योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। ठीक है, अब न्याय शास्त्रों में तो क्या है कि द्रव्यान योग के शास्त्रों में न्याय शास्त्र की मुख्यता है। वहाँ आपको निर्णय करना है, तो वहाँ लॉजिकली निर्णय होता है, वहाँ प्रमाणों के आधार पर निर्णय होता है। जैसे कोर्ट में हम लोग लॉजिक देते हैं, सबूत देते हैं, सो ऐसे यहाँ पर भी द्रव्यान योग के शास्त्र में निर्णय करना होता है। इसके लिए न्याय शास्त्र की मुख्यता रहती है और न्याय शास्त्र में जैन दर्शन का न्याय बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरा है न्याय शास्त्र। मतलब यदि कोई चाहे तो इस न्याय शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। लोक व्यवहार में हम लोग जिस भी कार्य को करते हैं वो अपना कार्य करें, साथ साथ में न्याय शास्त्र का अध्ययन अवश्य करें। और कोई हमारे यंगस्टर बच्चे यदि लॉ कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर हम लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिकली कितना विचार किया जाता है वो हमें समझ में आएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना विचार करते हैं, कोई ए होगा तो बी, बी होगा तो सी, सी होगा तो डी। इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारी समझ और हमारी बुद्धि इतनी ही है। अभी शास्त्र को पढ़ने पर पता चलता है कि वो लोग कितना सोचते हैं। हम लोग पढ़ते थे उस समय उसका जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन 3 पेज का तो क्वेश्चन है, अब आंसर कितना होगा उसका सोच। एक सर्वदर्शन संग्रह करके एक श्वेतांबर आचार्य हुए, उन्होंने लिखा है ग्रंथ, उसमें हमारे आचार्य अकलम देव का है, प्रमेय कमल मार्तंडे, प्रमेय रत्नमाला है, परीक्षा मुख है, न्याय दीपिका है। बड़ा आनंद आता है इन ग्रंथों को जब आपके पास समय है और लग रहा है कि अभी कुछ पढ़ना चाहिए। होता है ना, बहुत लोगों की ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से लॉजिकली, वो न्याय शास्त्रों को पढ़े, फिर पता चलता है कि अरे, और बहुत अच्छा स्ट्रांग है। उससे क्या होता है कि श्रद्धा दृढ़ होता है। सो इसके लिए ये न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं और फिर उससे द्रव्यान योग का निर्णय होता है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, ये मुख्य पद्धति है। उप पद्धतियां बहुत सारी हैं और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। यहाँ कोई कहे अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों को होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया। हाँ, ये प्रश्न बहुत प्रैक्टिकली है। तो सीधा सीधा कहते हैं न्याय, अलंकार, नीति, गणित, न्याय का फिर हम लोग कैसे समझें।
शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। यदि अलंकार आदि अमनाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहे। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्ति, इसलिए अलंकार आदि अमनाय सहित करते हैं। मतलब शास्त्र है तो वो तो पंडितों के लिए ही होते हैं, वो उन्हीं का विषय है, पढ़े सुने समझे, और वो विशेष बुद्धि के धारक होते हैं तो सामान्य कथन को फटाफट समझ लेते हैं, तो फिर उनका विशेष उपयोग उसमें नहीं लगता है। इसलिए अलंकार आदि न्याय आदि की अपेक्षा से ये ग्रंथ लिखे जाते हैं। और फिर जो सामान्य लोग हैं उनके लिए वो पंडित लोग समझाए, सारांश में कथन करे या सीधा कथन करे, ये सब कार्य इसमें होता है, होना चाहिए। और आप लोग देखेंगे तो इस विषय में बहुत कार्य हो चुका है, बहुत कार्य हो चुका है। मतलब हम कहें ना, गुरुदेव श्री के पहले तो शास्त्र मात्र पंडितों के ही होते थे और पंडितों के लिए ही होते थे। तो वहाँ तो जहाँ तक मैंने सुना है, और थोड़ा सा भाव भाषण होता है परोक्ष रूप से सुनने पर, कारंजा में ये शास्त्रार्थ, कारंजा तो हमारे नज़दीक वाला उदाहरण याद आ रहा है, पर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी बहुत सारी जगह ऐसा होता था। बहुत सारे पंडित लोग मिलकर के ये महीनों महीनों तक उसकी गोष्ठियाँ करते थे किसी किसी विषय को लेकर के, और बहुत अच्छे से पांडित्य उसमें होता था। मुरैना में जो गुरुकुल था बहुत पुराना, जहाँ हमारे डॉक्टर साहब पढ़े हैं दादा, वो और वर्णी जी का गुरुकुल, ये सब जगह ऐसा पंडितों का अध्ययन होता था। और हाँ, हमारे हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर भी हमने देखा ये पद्धति। सांगानेर में हमारा जो कॉलेज था उसमें भी ये पंडित लोग मिलकर के बैठ करके उसकी चर्चा वार्ता करते थे। देवलाली में भी होती है ना विद्वत, देवलाली में भी अभी हो रही है विद्वत संगोष्ठी और ये सब। तो उसमें यही विषय होता है कि कोई शास्त्रों को लेकर के पंडित लोग आपस में मिलकर के चर्चा वार्ता करें। पर गुरुदेव के आने के बाद फिर ये थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, और उसमें ये पाया गया कि भाई ये बड़े शास्त्रों का अध्ययन सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें सामान्य लोगों की भाषा में लिखा जाए तो ज़्यादा उचित है। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने और भी अनेक विद्वानों ने इसमें बहुत काम किया, और सारे शास्त्रों को सामान्य रूप से लिखा गया। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारी आसानी इसमें हो रही है। इस प्रकार इन चारों अनुयोगों का निरूपण किया, तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्भित है। चारों अनुयोगों में जैन दर्शन के बहुत सारे शास्त्र आ जाते हैं, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैदिक, ज्योतिष, मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो अभी विषय आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र, यहाँ तक तो ठीक है, व्याकरण भाई पढ़ने के लिए काम आ जाएगा। न्याय है, छंद, छंद क्या होता है? छंद होता है ना, दोहा और हाँ, नाटक समाचार में जो सब छंद प्रकार आते हैं ना, चौपाई आदि, ये होते हैं सब छंद। ये अभी सही में विचार करिए, छंद का क्या करना है? आत्मा का कल्याण करना है या छंद पढ़ना है? जरूरी, छंद पढ़ना जरूरी है। इसके बाद नाटक समाचार नहीं है। हाँ, अच्छा, जरूरी। तो वो छंद में क्या होता है, मतलब मैं स्वानुभव की बात कहता हूँ आप लोगों को, सही में जैसे दोहा छंद है, उसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कितने अक्षर होने चाहिए, वो मात्रा और अक्षरों के साथ वो लिखा है कि नहीं, वो यदि वो बराबर है ना तो पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, और पढ़ने में आसानी रहेगी तो वो याद भी बहुत जल्दी होता है। फिर हम भूलते नहीं है, हम गुनगुनाते रहते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों के गाने हैं ना, वैसे गुनगुनाते रहते हैं। वो क्यों गुनगुनाते हैं? अच्छा, वर्तमान में जो आ रहे हैं ना, कोई भी सॉन्ग आपको याद नहीं है,
फिल्मों में आने वाले वर्तमान के कोई सॉन्ग आपको याद नहीं है, पुराने गा जो रहेंगे वो सब याद है। क्या कारण है? क्योंकि उसमें वो छंदों का नियम पालन किया जाता था, इसलिए वो याद है। अभी कोई नियम ही नहीं है। मात्राओं की संख्या, हाँ, मात्राओं की संख्या, ये सब अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात है। ऐसे आप देखना, हमारी जितनी स्तुतियाँ, स्तोत्र, भजन, भक्तियाँ है ना, बहुत सारी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो लयबद्ध पद्धति से लिखी गई। ये इसका नाम छंद है। फिर कोशाधिक शास्त्र तो बहुत उपयोगी होती है। ये है ना हमारे जैन दर्शन का कोश है ना, जैन सिद्धांत कोश, डिक्शनरी, जैन सिद्धांत कोश। तो ये सब कोशाधिक ग्रंथ है। वहाँ तक ठीक है। ये वैदिक आयुर्वेद के हमारे जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, जो हम भी भूल गए, फिर बाकी लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से चलाए हैं। पर वैदिक शास्त्र आगे सब आने वाला, इसके लिए संक्षिप्त के ले रहे हो। और फिर ज्योतिष मानते हैं नहीं, और फिर कह रहे ज्योतिष को भी पढ़ना है, जैन दर्शन में है। और मंत्र आदि, ये ज्योतिष तो ठीक है, मंत्र आदि और ज्योतिष, फिर इसका क्या करें? मंत्र आदि के बारे में तो हम लोग मानते नहीं। ये सब है, लोक व्यवहार में है। कभी कभी क्या होता है, निश्चयभाषी की तरफ हम लोग झुकते हैं ना, तब ये हमें लगता है ये अप्रयोजनभूत है। तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, निश्चयभाषी की ओर झुकते हैं। तो यदि हम लोग निष्पक्ष रूप से यदि शास्त्र को अध्ययन करें ना, तब हमें पता चलता है सब ठीक है। अच्छा, ये कोई ऐसे भी नहीं है कि एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरे के साथ में चलने वाले हैं। जैसे मैं उसका एक उदाहरण कह के समाप्त करता हूँ। आप मेरे बहुत प्रैक्टिकली आप मुझसे पूछेंगे कि भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है क्या? तो नहीं है। और आप विधान के लिए बुलाएंगे तो पूर्व दिशा आगत, निवाराय स्वाहा, पश्चिम दिशा, फिर मुहूर्त देखना। तो फिर जब आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा और आगत, निवाराय क्या है? ये कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल है। इसमें विघ्न आएंगे, हमें नहीं पता, न हमारे मंत्र से चले जाएंगे, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है, ये सब करने के कारण से यहाँ बैठे हुए सब लोगों की मानसिक स्थिति इस रूप से परिवर्तित हो गई है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम कुछ अच्छा करें, सो हमें अपने उपयोग को स्थिर करके यहाँ बैठना है। तो हम लोग ये सब जो मंत्र आदि का उच्चारण और ये सब करते हैं, इससे मानसिक स्थिति ये बनती है कि हमें यहाँ स्थिरता पूर्वक बैठना है। और समझा करके करो ना, तो लोगों को बहुत आनंद आता है। खाली मंत्र बोलते जाओ, अरे आप करो, ऐसा करो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो छोड़ देते हैं। समझा करके करो तो बहुत आनंद आता है इसमें। तो ये सब ज्योतिष आदि, मंत्र आदि इसके लिए होते हैं। इतना विषय हम लोग लेते हैं। अगले टाइम से फिर हम लोग व्याकरण, न्याय शास्त्र आदि का प्रयोजन क्यों है, इसका विचार हम लोग आगे करेंगे।